नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की कथा, जिसे बट पूर्णिमा भी कहते हैं, स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए चलिए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए श्री चंद्रदेव भगवान की जय। जय। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास होती है और इसे वट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस दिन बट वृक्ष, सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती थी, श्रद्धा के साथ करती थी। रात को चंद्र देवता को अर्घ देकर ही कुछ खाती पीती थी। जबकि साहूकार की छोटी बेटी अलग थी। वह हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती तो थी, पर शाम के समय में ही खाना खाकर उस व्रत को तोड़ देती थी। यानी वह सिर्फ आधे दिन का ही पूर्णिमा व्रत करती थी। समय बीतता गया, विवाह योग्य हो गई दोनों कन्याएं। पर साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। बड़ी बेटी अपने ससुराल में सुख से रहने लगी। विवाह के कुछ समय बाद ही उसने एक सुंदर और स्वस्थ, अच्छे लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। इसके ठीक विपरीत छोटी बेटी, जिसने पूर्णिमा के सभी व्रत आज तक अधूरे ही किए थे, वह अपने ससुराल और वैवाहिक जीवन में भयंकर कष्ट पाने लगी। उस छोटी बेटी के यहाँ जन्म लेने से पहले ही संतान अपना शरीर छोड़कर चली जाती थी। इस कारण उस कन्या की कोई संतान नहीं थी। घर के सभी लोग उस कन्या से दुखी रहते थे। तो उसके ससुराल वालों ने विद्वान पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा, तो कहीं यह कोई श्राप तो नहीं है। तो उस कन्या की कुंडली में ग्रह नक्षत्र देखकर विद्वान पंडित ने उसके घर वालों को बताया कि यह कन्या आज तक जितने भी पूर्णिमा के व्रत करती आई है, वह सब इतने अधूरे और पाप युक्त किए हैं, जिसके कारण चंद्रदेव इनसे क्रोधित हैं। चंद्रमा की कृपा न हो तो वैवाहिक जीवन, संतान आदि का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि चंद्रमा ही माँ और मन का कारक है। इसीलिए यह कन्या आज तक बिना संतान के है और इसकी किसी भी संतान को जन्म लेने से पहले ही इनसे दूर कर दिया जाता है। विद्वान पंडितों ने ऐसे वचन कहकर फिर आगे बताया कि यदि यह कन्या दोबारा से पूरी श्रद्धा से विधि पूर्वक पूर्णिमा के पूरे व्रत करे तो इनको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जन्म लेने के बाद ही इनकी संतान जीवित रह पाएगी। पंडितों के वचन सुनकर उस कन्या ने अगली पूर्णिमा का व्रत भी किया। इसके बाद उस कन्या को जो संतान प्राप्त हुई, उनमें से एक बालक स्वस्थ था, पर जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद वह संतान भी अपना शरीर छोड़कर चला गया। अब उस कन्या के दुख की कोई सीमा न रही। इतना दुख सहन के कारण उसे अपनी बहन के सुखों से ईर्ष्या होने लगी। उस कन्या ने किसी को यह नहीं बताया कि उसकी संतान अब इस दुनिया में नहीं है, और यह बात बताए बिना उसने अपनी बहन को अपने घर आमंत्रित किया और उसे एक चौकी पर बैठने को कहा। जिस चौकी पर उसकी बड़ी बहन बैठी, उसी के नीचे उस कन्या ने पहले से ही अपने बालक को लिटा दिया था, ताकि बाद में वह बड़ी बहन पर यह आरोप लगा सके कि उसके कारण उसका बालक दुनिया से चला गया। पर हुआ उसके विपरीत। बड़ी बहन जैसे ही चौकी पर बैठी, उसकी चुनरी का पल्लू चौकी के नीचे पड़े बालक के शरीर को छू गया। बड़ी बहन श्री हरि और चंद्रदेव की सच्ची भक्त थी, इसीलिए उसके पुण्य के प्रभाव से बालक जीवित हो गया और जोर जोर से रोने लगा। पुत्र की आवाज सुनकर छोटी बहन ने चौकी उठाई। अपने बालक को जीवित और स्वस्थ पाकर उसके आनंद की सीमा न रही। छोटी बहन ने हाथ जोड़कर रोते हुए बड़ी बहन से क्षमा मांगी और उसने अपनी बड़ी बहन को अपनी ईर्ष्या के बारे में सारा वृतांत कह सुनाया कि कैसे वह ईर्ष्या के चलते अपने बालक के अंत का आरोप अपनी ही बड़ी बहन पर लगाने वाली थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को हृदय से लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुमने अपने ही कारण इतना दुख पाया है, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। पूर्णिमा का व्रत हर सांसारिक इच्छा को पूरा करने वाला महाकल्याणकारी और महाफलदायी व्रत है। इस व्रत को हमेशा पूरा करना चाहिए, इसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस घटना के बाद पूरे नगर में पूर्णिमा व्रत का यह महान महिमा फैल गई कि इसके प्रताप से एक बालक दोबारा जीवित हो गया। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के साथ तभी से हर पूर्णिमा का व्रत पूरे भक्ति भाव से किया, जिससे उसकी भी संतान स्वस्थ और दीर्घायु वाली बन गई। ऐसे ही प्राचीन काल में
कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बाँझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिनों तक काली माँ की पूजा करने को कहा। उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसे ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चे फल तोड़कर ला कर दिए, जिसमें माता महाकाली का आशीर्वाद था। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया है। कुछ समय बाद जब देवदास के प्राण लेने के लिए एक विषधर सांप बनकर आए, पर ब्राह्मण की दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और देवदास के प्राण बच गए। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है, संतानें सुरक्षित रहती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की बट पूर्णिमा कथा, जिसे सुने बिना ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा पूरी नहीं मानी जाती और इसका फल नहीं मिलता। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली कन्या थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाडो में पली बड़ी सावित्री विवाह के योग्य हुई, तब राजा ऋषि अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करके सावित्री ने दूतम सेन के बेटे सत्यवान को अपने लिए बेहतरीन वर माना। हालांकि विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया था। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया कि विवाह के 1 साल के भीतर ही सत्यवान के प्राण चले जाएंगे। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा ऋषि अश्वपति भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए अनुरोध करने लगे, लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर नहीं थी। बेटी के हट के आगे राजा अश्वपति की एक न चली और फिर उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री, सत्यवान और उनके माता पिता एक साथ में जंगल में रहने चल लगे। देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत पूजा आदि रखने लगी। लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन को चली गई थी। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उनके सिर में तेज से दर्द हुआ। दर्द से कराह कर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमदूत समेत यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उन्हीं के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्रेम और समर्पण के आगे यमराज की एक न चली। सावित्री की जिद देखते हुए यमराज ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान यह मांगा कि उनके माता पिता यानी उनके सास ससुर को उनका खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल जाए, और उन्हें सावित्री ने दूसरा वरदान यह मांगा कि उनके सास ससुर के नेत्रों की रोशनी वापस आ जाए। यह भी यमराज ने पूर्ण कर दिया। फिर सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा कि वह सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बने। यमराज के द्वारा यह फल भी दे दिया गया। यमराज द्वारा दिया गया यह वरदान तभी पूरा हो सकता है जब यमराज उनके पति सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस लौटा दें। तब यमराज को भी सावित्री के हट के आगे झुकना पड़ा। यमराज अब सावित्री को दिए गए अपने वचन से बंध चुके थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे जीवित हो उठे, जहां उन्होंने सावित्री की गोद में अपने प्राण छोड़े थे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं हर साल
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह सिद्ध व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की लंबी आयु को प्राप्त करें और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप जानिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद खास माना जाता है। यह तिथि बहुत ही पवित्र होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साल में 12 पूर्णिमाएं मनाई जाती हैं और इन सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। पूर्णिमा के बाद से दूसरे माह का प्रारंभ हो जाता है। वहीं ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह से लाभ प्राप्त होता है। आप सफेद व शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही यमराज ने सावित्री को उनके पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसीलिए इसे बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिन कुछ खास वट वृक्षों की पूजा करने के जीवन में सदा सुख समृद्धि के योग बने रहते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।